प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में आपके टॉपिक चल रहा था औरंगजेब। औरंगजेब जिसका शासनकाल माना जाता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। पिछले लेसन में अपन ने अध्ययन किया था कि किस प्रकार औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त की थी और 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। पिछली बार जो लेसन था उसमें जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसे एक बार वापस रिपीट करना चाह रहा हूं मैं। उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष देखिए, याद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि इतिहास में प्रॉब्लम आती है सनों को कैसे याद करें। तो यहां मैं बताना चाहता हूं, देखिए पहला युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, शाह सुजावत मुगल सेना के मध्य। दूसरा धर्मत का युद्ध, औरंगजेब मुराद व शाही सेना के मध्य जो जसवंत सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध दारा और औरंगजेब के मध्य। चौथा खजवा का युद्ध औरंगजेब व शुजा के मध्य। और पांचवा व अंतिम निर्णायक युद्ध दोराई का युद्ध। तो अब इनके जो सन याद करने की है, ध्यान रखना है। देखिए, एक याद करना सिर्फ आपको फरवरी 1658 ईस्वी, ये भी 1658 ईस्वी, ये भी 1658 ईस्वी। अब फरवरी के पश्चात अपने को एक महीना छोड़कर, फरवरी के बाद मार्च छोड़ दिया, अप्रैल आ गया। अब अप्रैल के पश्चात फिर एक महीना छोड़ना है, जून आ गया। जून के पश्चात जून के ही आधार पर अपने को लेना है जनवरी। और ये दोनों युद्ध हुए थे 1659 ईस्वी। फिर जनवरी के पश्चात अपने को एक महीना और छोड़ना है, ये मार्च। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, फरवरी से प्रारंभ हुआ था उत्तराधिकार संघर्ष। फरवरी 1658 ईस्वी में प्रारंभ के तीनों युद्ध 1658 ईस्वी में एक महीने का गैप, फरवरी के बाद मार्च छोड़ दिया, अप्रैल के बाद एक महीना छोड़ दिया, मई, जून आ गया। जून के पश्चात सीधा इस जय के आधार पर जनवरी लेनी है और फिर वापस एक महीने का गैप देख के ये दोनों 1659 में और ये तीनों 1658 ईस्वी में। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था दारा शिकोह को, और योग्य कौन था कूटनीतिक में? औरंगजेब। तो कहा जाता है कि यह जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष था, वास्तविक रूप से देखा जाए तो औरंगजेब वह दारा के मध्य ही था, दारा के मध्य ही था। तो अपने को क्या याद करनी है? इस बहादुरगढ़ का जो युद्ध है, दूसरा तरीका इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी सूझा लग नहीं रहा था कि वो सत्ता प्राप्त कर लेगा या कामयाब हो जाएगा। मात्र संघर्ष था औरंगजेब व दारा के मध्य। तो देखिए, इसमें सीधा है दशा खराब दारा की, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष औरंगजेब व दारा, और औरंगजेब ने किसकी दशा खराब की? दारा की। अब इसी आधार पर यह आ जाएगा द से धर्मत का युद्ध, स से सामूगढ़ का युद्ध, ख से खजवा का युद्ध, दारा से दोरई का युद्ध। बस इसी आधार पर आप इसे अपने मेमोरी में इस तरह रूप से फिक्स कर सकते हो।
ये तो था पिछले लेसन में जिसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट जो है, अब औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त कर ली, राज्याभिषेक करवा लिया। अब औरंगजेब के बारे में चर्चा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब के बारे में। अब देखिए औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। औरंगजेब क्या था? एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। दो धर्म होते हैं, शिया और सुन्नी। तो औरंगजेब किस संप्रदाय को मानता था? सुन्नी को। और कट्टर था, कठोर रूप से इसका पालन करता था। अब देखिए सुन्नी मुसलमान था तो इसने कुछ गैर मुसलमानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें एकमात्र उद्देश्य था मुस्लिम धर्म का प्रचार। और कौन सा? सुन्नी का। पहला, हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया। दूसरा, दरबार में हंसी मजाक, संगीत, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ मानता था। तीसरा, कुरान को, जो कि मुस्लिम धर्म की सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, कुरान को शासन का आधार बनाया। वे शासन करना है किसके आधार पर? मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के आधार पर। इसके अलावा नवरोज एक पारसी त्योहार होता है जिस पर प्रतिबंध लगाया। झरों का दर्शन जो नूरजहां देती थी, तुलादान जो कि अकबर के काल में ये प्रथा प्रचलन में आई थी, बादशाह को तोलना, तुलादान, सिजदा, पाबोस, ये दोनों ही सम्मान प्रकट करने का तरीका है। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पश्चात कहा जाता है जजिया कर लगाया। किस पे लगता है जजिया कर? एक धार्मिक कर है, वो हिंदुओं पर लगता है। तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं पर लगा दिया। इसके अलावा कहा जाता है कि उसने अपने राज्य को दारुल इस्लाम घोषित किया, यानी इस्लाम का राज्य घोषित किया, जिसका तात्पर्य होता है दारुल इस्लाम। इसके अलावा कहा जाता है अपने चरित्र को भी उत्तम बनाया। कहा जाता है कि दिन में 6 बार नमाज पढ़ता था औरंगजेब, और इसके अलावा अपनी आजीविका के लिए, अपने खर्चे के लिए फ्री समय में ये टोपियां बुनता था। इसीलिए इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को, इस कारण। इसके अलावा एक मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य क्या था? यह था कि जनता मुस्लिम धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर रही है या नहीं। ये थे
औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। अब देखिए, कहा जाता है कि औरंगजेब की इन्हीं धार्मिक नीतियों के कारण बहुत से विद्रोह इसके शासनकाल के दौरान हुए, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार और इस्लाम के अनुसार ही शासन सत्ता संचालित करना, लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य करना आदि। तो इस धार्मिक नीतियों के कारण कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान कई विद्रोह हुए। विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक नीति। और धार्मिक नीति क्या थी? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को सर्वोच्चता देना। अब देखिए कौन कौन से हुए थे? जाट विद्रोह सबसे पहले, और कहा जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व पहले गोकल ने किया, लेकिन बाद में कहा जाता है कि तिलपत का एक युद्ध हुआ था जिसमें गोकल मारा गया। गोकल के पश्चात कहा जाता है फिर इस विद्रोह का नेतृत्व राजाराम ने किया, और राजाराम के बारे में कहा जाता है कि इसने इस विद्रोह के दौरान अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, उस मकबरे को पुनः खोदकर अकबर की हड्डियां निकालकर उन हड्डियों को जला दिया था, जो कि इस्लाम धर्म के खिलाफ माना जाता है। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से औरंगजेब ने इसका भी दमन किया। फिर कहा जाता है राजाराम के पश्चात चूड़ामन ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और औरंगजेब की मृत्यु तक यह संघर्ष चलता रहा। फिर सेकंड सतनामियों का विद्रोह। सतनामी जिन्हें मुंडिया भी कहा जाता है, और मुंडिया इसलिए कहा जाता है कि इस को मानने वाले जो अनुयायी थे वो सिर मुंडा कर रखते थे, और इन्होंने विद्रोह किया नारनौल व मेवात क्षेत्र में। ये मथुरा में है और ये दिल्ली अलवर के आसपास का क्षेत्र। तो कहा जाता है कि सतनामियों ने भी विद्रोह किया। बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह का दमन औरंगजेब ने कर दिया। इसके पश्चात फिर तीसरा विद्रोह हुआ सिख विद्रोह, और इस समय इसके समकालीन जो संत थे वो थे गुरु तेग बहादुर, जो कि 90 सिखों के 90 संत थे। कहा जाता है कि धार्मिक मामलों को लेकर गुरु तेग बहादुर से भी इसका संघर्ष प्रारंभ हुआ, और गुरु तेग बहादुर को इसने कैद कर लिया। 5 दिन तक कठोर यातनाएं दी, और कहा जाता है कि यातना देने के पश्चात भी जब गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के कहने पर मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया, तो कहा जाता है कि दिल्ली के लाल किले के सामने इसे मृत्यु दंड दे दिया, इसका सर धड़ से अलग करवा दिया। और आज भी इन्हीं की याद में दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। इसके पश्चात कहा जाता है राजपूतों का विद्रोह। इसमें मारवाड़ मेवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह राज सिंह वगैरह, इसने लगातार औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विद्रोह किया। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आपका जो नेक्स्ट लेसन प्रारंभ होगा मुगल राजपूत संबंध, उसमें विस्तार से इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, उसकी मृत्यु के पश्चात अजीत सिंह लगातार विद्रोह किया। इसके अलावा मेवाड़ में इसका सर्वाधिक
विरोध करने वाला नेता था, जो शासक था राज सिंह। जजिया कर का विरोध किया, इसके विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया। इसके बाद कहा जाता है अकबर का विद्रोह। अकबर औरंगजेब का पुत्र था और इसके बारे में कहा जाता है कि जब लगातार विद्रोह हो रहे थे तो उसी समय अकबर ने मारवाड़ मेवाड़ यानी राजपूतों के सहयोग से विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये भी औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ थे। भाई हम शासन बनाने में तुम्हें कोऑपरेट करेंगे। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि इसने विद्रोह कर दिया है सत्ता प्राप्ति के लिए, तो उसने कूटनीतिक रूप से कार्य किया। बहुत बड़ा माहिर था कूटनीति में। उसने क्या किया, राजपूतों के खेमे में एक फर्जी चिट्ठी डलवा दी जिसमें यह लिखा हुआ अकबर के नाम, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अकबर तूने बहुत ही अच्छा कार्य किया, मेरे विद्रोहियों को अपने जाल में फंसाकर यहाँ ले आया। अब हम दोनों पिता पुत्र मिलकर आसानी से इनका दमन कर सकते हैं। जब यह राजपूतों के पास सूचना पहुंची, संदेश पहुंचा, चिट्ठी मिली, तो राजपूत अकबर को छोड़कर चले गए। फिर अकबर ने राजपूतों के सहयोग जो खत्म हो गया था उसके पश्चात सिक्कों का सहयोग लिया, लेकिन औरंगजेब ने उस विद्रोह का दमन कर दिया। फिर अब अकबर ने सोचा कि औरंगजेब मुझे तो मृत्युदंड देगा, तो कहा जाता है कि वो पारस भाग गया और पारस में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात यूसुफ जाइयों का विद्रोह, कबीला था ये, और कहा जाता है कि इस कबीले ने भागू के नेतृत्व में, नेता था भागू के नेतृत्व में विद्रोह किया। हालांकि औरंगजेब ने इसका दमन कर दिया था। फिर इसके पश्चात आफरीदी कबीले का विद्रोह नेतृत्व प्रदान किया था अकमल ने। इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। इसके पश्चात कहा जाता है खटकों का भी विद्रोह हुआ और औरंगजेब ने इसका भी दमन कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि इन विद्रोह के कारण दक्षिण में एक प्रमुख प्रतिद्वंदी उभर कर आया, वो था शिवाजी। और इन विद्रोह में जो औरंगजेब बिजी था, तो इस दौरान शिवाजी को अपनी शक्तियां संगठित करने का पर्याप्त मौका मिल गया और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत की। अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है औरंगजेब वह दक्षिण राज्य। अब इतने सारे विद्रोह हुए, वो उसका एकमात्र कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। इन धार्मिक नीतियों के कारण, धार्मिक कट्टरता के कारण ही यह सारे विद्रोह औरंगजेब के दौरान हुए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। और कहा जाता है इसका पर्याप्त फायदा उठाया छत्रपति शिवाजी ने, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब व दक्षिण भारत। दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कहा जाता है दक्षिण भारत एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्षिण भारत में पहला राज्य था बीजापुर, जिसको 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने जीत लिया, यानी अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा दूसरा राज्य गोलकुंडा 1687 ईस्वी विजय प्राप्त कर ली। इसके अलावा कहा जाता है मराठा
मराठे यानी औरंगजेब को दक्षिण भारत के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष शासन किया और इस 50 वर्ष में से 25 वर्ष वह उत्तर भारत में रहा और 25 वर्ष दक्षिण भारत में रहा और दक्षिण भारत में ऐसा फंसा कि वो वापस जिंदा नहीं आ सका और दक्षिण भारत ही औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। अब देखिए मराठाओं की लगभग 4 पीढ़ियों ने औरंगजेब को लगातार परेशान किया। पहला, शिवाजी लगातार परेशान करते रहे। हालांकि शिवाजी के साथ 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी और अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। और मिर्जा राजा जय सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब यानी 3 मुगल शासकों का शासन देखा था, उनकी सेवा की थी और मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। तो इसी ने ही शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य किया था। अब इसके पश्चात शिवाजी के पश्चात कहा जाता है कि इसका पुत्र संभाजी, फिर राजा राम की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, उसकी मृत्यु के पश्चात राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया। यानी कि कहने का तात्पर्य कि औरंगजेब कभी भी इनका पूर्णतया दमन नहीं कर सका। और कहा जाता है कि 1707 ईस्वी में दक्षिण में ही दौलताबाद के निकट औरंगजेब की मृत्यु हो गई और दक्षिण भारत के लिए कहा जाता है कि औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। ऐसा फंसा कि वो वापस जिंदा नहीं निकल सका। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, जो कि फ्रांस का शासक था, स्पेन पर आक्रमण करना, विजय प्राप्त करना बहुत एक नासूर बन गया था, उस पर आधिपत्य स्थापित करना नासूर बन गया था और उसने खुद कबूल किया कि स्पेन के नासूर ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसके बाद लगातार पराजय उसको मिलने लगी और उसका दमन हो गया। उसी प्रकार दौलताबाद यानी दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए नासूर बन गया।